हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करवा रही हूँ आप लोगों को। हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आ जाए, केस स्टडी क्वेश्चन में आ सकता है या कहीं भी आ सकता है। डबल कोन का सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना मैं सिखाती हूँ। डबल कोन क्या होता है, तो चलिए सीखते हैं। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन है कि अ राइट ट्रायंगल हुज साइड्स आर 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट इट्स हाइपोटेनस। ठीक है, एक राइट ट्रायंगल है, ये देखो हमने लिख बना रखा है। राइट ट्रायंगल मान लेते हैं एबीसी है, इसकी एक साइड 15 सेंटीमीटर, एक साइड है 20 सेंटीमीटर और ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो है ये हाइपोटेनस है। जब इस हाइपोटेनस के अबाउट इसको रिवॉल्व किया जाता है तो एक बनता है डबल कोन। तो डबल कोन कैसा बनता है, ये नहीं है कि ऊपर वाला एक ये है, ये कोन नीचे वाला, ऐसा नहीं बनता है। जब हाइपोटेनस के अराउंड इसको यूं ऐसे रिवॉल्व करते हैं तो डबल कोन इस तरह इस टाइप का बनता है। मतलब ए बी ए डैश एक कोन है और ए सी ए डैश एक कोन है, क्योंकि हम इस हाइपोटेनस के अराउंड ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जब घूमेगा, रिवॉल्व करेगा तो इस साइड कोन बनता है, ऐसे बनता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब ये डबल कोन ए बी ए डैश एक है, एक ए सी ए डैश है, तो इन्हीं दोनों का हमें वॉल्यूम निकालना है और एरिया निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है बच्चों, तो इसमें यही पूछा गया है। तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि लेट ए बी सी राइट ट्रायंगल, ये आप लोग लिख लेना। जब ए बी सी राइट ट्रायंगल है तो हम पहले इसका बी सी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, ये चाहे लिख लो, तो लिखना तो पड़ेगा ही एग्जाम में जब करोगे आप। यहाँ तो थोड़ा शॉर्ट में करके बता रहे हैं। तो लेट ए बी सी इज राइट ट्रायंगल, ठीक है, और बीसी इसका हाइपोटेनस। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम ऐसा लिख सकते हैं, बीसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये तो हम लिख सकते हैं। हम बीसी से फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, ये जो डबल कोन हमारा बन रहा है, ये पॉइंट हमारा ओ है, तो अगर हम ओ ए निकाल लें तो ओ ए रेडियस हो जाएगी दोनों कोन के लिए। ठीक है बच्चों, समझ आ रही बात। ओ ए निकाल ले तो ओ ए रेडियस हो जाएगी दोनों कोन के लिए, और ओ बी और ओ सी अगर निकाल ले तो दोनों कोन के लिए हाइट हो जाएंगी, जो कि हमारा वॉल्यूम निकालने में काम आएगा, हाइट। ठीक है, तो कैसे शुरुआत करते हैं देखिए आप। हम सबसे पहले बीसी निकालते हैं। तो हमारा बीसी आ जाएगा, ए बी हमारा है 15 का स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, तो ये हो गया बीसी स्क्वायर इक्वल टू 225 प्लस ये हो गया 400। अब 400 और 225 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 625 आएगा। तो बीसी स्क्वायर इक्वल टू 625। तो बीसी कितना हो जाएगा, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, 25। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो बीसी हमारे पास 25 आ गया, ये हमने निकाल लिया। अब हम मान लेते हैं कि लेट बी ओ इक्वल टू एक्स। तो क्योंकि ये सब भी हमें जरूरत पड़ेगी, तो लेट हम ले लेते हैं बी ओ इक्वल टू है एक्स, ठीक है। अच्छा, जब बी ओ को एक्स हमने मान लिया तो, और ये जो हमारा ए ओ है, ए ओ तो हमारा ये दोनों कोण का, डबल कोण का रेडियस ही है, तो हम आर ही मान लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। तो ए इक्वल टू हम आर मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल ए ओ सी में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। उससे हमारा एक्स की वैल्यू निकलेगी, आर की वैल्यू निकलेगी, कुछ निकलेगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी। अब ट्रायंगल ए ओ बी में हमारा क्या है, हाइपोटेनस ये है, ए बी हमें हाइपोटेनस दिख रहा है, ठीक है। तो और ये ए ओ और बी ओ ये दूसरी साइड से बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब हम इसमें लिख लेते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर। तो बी ओ को हमने एक्स लिया हुआ है, तो ए बी हमारा है 15, तो 15 स्क्वायर इक्वल टू ए ओ हमारा आर है, आर स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हमने लिखा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, मैं इसको इधर ले जाते हूँ, बड़ा सवाल है, थोड़ा सा इसमें जगह लगेगी, ठीक है। अब यही मैं इधर उठा के ले जाती हूँ। 15 का स्क्वायर हो गया 225, 225 इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ देते हैं, ये आगे हमारा काम आएगा। अब हम दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ए ओ सी। तो इन ट्रायंगल ए ओ सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ए सी हमारा है 20, तो 20 का स्क्वायर इक्वल टू ओ सी हमारा क्या है, देखो हमने बी सी 25 निकाला था, तो ओ सी हमारा हो जाएगा 25 माइनस
ओबी होगा कि नहीं, ठीक है, बीओ ये ओबी जो भी है, तो हमारा ये ओसी हो जाएगा 25 माइनस बीओ, बीओ को हमने एक्स ले रखा है, यहाँ पे आप चाहे डायग्राम में लिख भी लो, ये एक्स है और ये है आर, ठीक है। तो 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर और प्लस एओ, एओ हमारा क्या है आर, ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया हमारा 400 इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर की तरह सॉल्व करेंगे तो 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स मतलब माइनस 50x और प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल रखी है, तो इसको पहले हम साइड में एक साथ लिख लेते हैं, इससे आप लोग इजी रहेगा। 625 इधर ले आओ चाहे तो ये हो जाएगा हमारा 400 माइनस 625 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और माइनस 50x, ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। अच्छा, ये हमारा हो गया, 625 में से 400 घटेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 225 इक्वल टू ये क्या है 225, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 225 हमने निकाल के रखा हुआ है माइनस 50x। अब इसको भी हम इस साइड ले आते हैं, तो माइनस 225 माइनस 225 इक्वल टू माइनस 50x, मतलब 225 जोड़ के कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा, 450, तो माइनस 450 इक्वल टू माइनस 50x, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू क्या आएगी 450 अपॉन में 50 कट गया, 5 9 जा, मतलब x हमारा आ गया 9, ठीक है बच्चों, x की वैल्यू क्या आ गई 9, तो 9 सेंटीमीटर x आ गया, जब x मतलब बीओ आ गया हमारा, तो हम ओसी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ओसी हमारा है क्या 25 माइनस एक्स, ओसी निकाल सकते हैं, और उसके बाद हम आर भी निकाल सकते हैं। तो आर हमारा क्या है, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो आर निकल जाएगा, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन 1 इस तरह से लिख लो आप, या ऐसे डायरेक्ट ही कर लो, तो एक्स आ गया हमारे पास, तो आर निकाल लेते हैं। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 225 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, इधर आएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 225 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं ज्यादा लिख नहीं रही हूँ, बस आपको समझना है कैसे करना है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 225 माइनस एक्स हमारा कितना निकला है 9, तो 9 का स्क्वायर 81 सॉरी 9 का स्क्वायर 81, डायरेक्ट लिख दूं मैं 81, ठीक है। 81 कैसे आया तो आप लोग पता चल ही रहा है, डायरेक्ट ही लिख देती हूँ 81। अब 225 में से 81 हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 में से 1 गया 4, 144, तो आर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ आया कैसे हुआ। अब इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा है, तो ज्यादा मैंने लिखा नहीं है, इक्वेशन 1 से हमने यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐसा यहाँ पे लिख लो तो आपको समझ में आएगा, फ्रॉम 1, ठीक है, ये हमने यहाँ किया। आर निकल गया हमारे पास, एक्स निकल गया हमारे पास, अब हम ओसी भी निकाल लेते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैं, अब ओसी निकाल लो, ओसी इक्वल टू क्या हो जाएगा बीसी माइनस बीओ, बीसी माइनस बीओ, और बीओ हमने निकाल रखा है, बीओ मतलब एक्स, ये बीसी माइनस एक्स ही लिख दो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, बीसी हमारा था 25 और एक्स निकला है 9, तो 25 माइनस 9 तो कितना आ गया 16, तो 16 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास ओसी। अब देखो हमारे पास सब कुछ है, तो अब हमें निकालना क्या है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, तो हम पहले वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ डबल कोन। अब यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ डबल कोन, वॉल्यूम ऑफ डबल कोन, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए बी ए डैश प्लस वॉल्यूम ऑफ ए सी ए डैश, तो हम क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ए बी ए डैश प्लस वॉल्यूम ऑफ ए सी ए डैश, ठीक है, क्लियर समझ में आया। देखो ये वॉल्यूम ऑफ ए बी ए डैश प्लस वॉल्यूम ऑफ ए सी ए डैश, अब कौन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ही तो होता है ना, तो 1/3 पाई आर, आर तो दोनों के लिए सेम है, पाई आर स्क्वायर और एच दोनों के लिए अलग अलग है, इसका है बीओ और इसका है सीओ, तो इंटू बीओ प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू सीओ, ठीक है, ये हो गया। अब 1/3 पाई आर स्क्वायर हम कॉमन निकाल सकते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाला
तो अंदर आ गया हमारे पास BO प्लस CO। अब BO प्लस CO क्या है, पूरा BC है ना BC। तो अगले स्टेप में हम इसको, चलो इधर लिख देती हूँ, थोड़ा जगह कम लगेगी। 1/3 पाई R स्क्वायर और इंटू BC, ये BO प्लस CO BC है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा हो जाएगा, अब वैल्यू हम पुट कर देते हैं 1/3 पाई की वैल्यू पुट करो या ना करो, ऐसे ही रहने दो, 22/7 करना चाहो तो कर लो, मैं ऐसे ही कर देती हूँ। R हमारा कितना निकला था, R हमारा निकला था 12, तो R स्क्वायर मतलब 12 की स्क्वायर, तो 12 इंटू 12 हो गया, और पाई R स्क्वायर और इंटू BC, BC कितना निकला है 25। अब इसको काट दो, 3 चौक 12 और 25 चौके 100, 100 को 12 से गुणा करो, 1200 पाई, मतलब ये आ गया हमारा 1200 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब चाहो तो इसको 22/7 करके इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है, तरीका मैंने बता दिया, समझ आया। तो हमारा वॉल्यूम निकल गया इस डबल कोन का। अब सरफेस एरिया डबल कोन का निकालना है तो हम सरफेस एरिया भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन, सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन क्या हो जाएगा, SA ऑफ सरफेस एरिया मतलब SA ऑफ A डैश और प्लस, चाहे तो ये लाइन लिखो या ना लिखो, डायरेक्ट ही हम कर देते हैं, इतना लंबा लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो चलो सरफेस एरिया क्या होता है, पाई RL होता है ना, तो L तो देखो R तो सेम है दोनों का, लेकिन L इनका अलग है, L इसका 15 है, इसका है 20, तो हम ऐसा लिख लेते हैं पाई R L1 प्लस पाई R L2, ठीक है। तो अब पाई R इसमें भी हम कॉमन निकाल लेते हैं, L1 प्लस L2, L1 प्लस L2। अब L1 L2 तो दिख ही रहा है, देखो कोण का स्लांट हाइट है कि नहीं है, तो पाई की वैल्यू रखो या वैसे ही कर लो, कोई बात नहीं। R हमारा कितना निकला था 12, पाई इंटू 12 और L1 प्लस L2 मतलब 15 प्लस 20, तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं पाई इंटू 12 इंटू 35। चलो यहाँ पाई की वैल्यू रख ले, थोड़ा इजी हो जाएगा, 22/7 इंटू 12 इंटू 35, 7 5 जा 35, 12 5 60, तो 22 इंटू 60 क्या हो जाएगा 0, 6 दूनी 12 से ले 6 12 13, 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आया, क्लियर हुआ कैसे करना। लिखने को तो बहुत सारी लाइनें लिखी जा सकती थी, लेकिन उसको मैंने शॉर्ट बताया, बस समझना है आपको कैसे सवाल हुआ है, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो इस तरह से आ सकता है। यहाँ पे हमने पाई की वैल्यू नहीं पुट करी, 22/7 करके आप लोग करके कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसा भी छोड़ दोगे तो गलत नहीं होगा। यहाँ पे हम देख रहे थे कि यहाँ ये 35 7 से कटने वाला था, इसलिए पाई की वैल्यू में पुट कर दी। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डबल कोन में कभी भी आप धोखा मत खाना, क्योंकि ये कोन डबल कोन नहीं होगा कि ABC एक कोन हो गया, ये BA' एक कोन हो गया, नहीं। जब हम हाइपोटेनस से इसको ऐसे यूं घुमाते हैं तो डबल कोन इस साइड बनता है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। तो ये है इसका करने का तरीका, ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। तो अगर समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, और समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो क्या चीज समझ में नहीं आई। तो आज मैंने यही सवाल करवाना था, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस ले करके आऊंगी मैं आप लोगों के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छा एग्जाम करिए। ठीक है बच्चों, तो आज यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।